भाई सच कह रहा हूँ, आज से पहले मैंने बहुत सा गाना देखा है और डांस भी, लेकिन म्यूजिक के साथ इतना बढ़िया डांस पहली बार देख रहा हूँ। नहीं यार, तुम लोग खुद देखो, ऐसा लग रहा है म्यूजिक नहीं खुद इसका बूफर बज रहा है। और भाई गाने की स्टार्टिंग देख रहे हो, इतना अच्छा सिनेमैटिक सीन लिया गया है कि जिसे देखने के बाद मुट्ठल तो मुट्ठल जाकिर भाई भी अपने पजामे में हाथ डाल लेंगे। ऐसे में बड़ा सख्त लौटा, लेकिन यार यहाँ में पिघल गया। देखो, इसके भतार का सामान गधा से भी बढ़का है, मुझे इस बात का कोई आश्चर्य नहीं है। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि ये मैडम जी गधा का सामान कब माप ली, क्योंकि मैडम जी जिस कॉन्फिडेंस के साथ बता रही हैं, इससे साफ साफ पता चल रहा है कि ये काफी गहराई में माप ली है। अरे हाँ भाभी जी, मान लिया तुम्हारे भतार का मतलब सामान गधा से भी बड़का है, लेकिन अब चिल्लाना बंद करो, नहीं तो ये घर जाकर अपने भतार से झगड़ा कर लेगी सामान बड़ा करवाने के लिए। नहीं यार, एक बार इसका थोबड़ा देखो, जलन साफ साफ झलक रही है। और भाई इस मैडम जी को देखकर मुझे आज ये पता चला कि लड़कियां अपने सहेली की बड़े बूफर से ही नहीं, सहेली के पति के बड़े हथियार से भी जलती है। और भाई एक बार इस भोसड़ी वाली का भी शक्ल देख लो, खुशी बर्दाश्त नहीं कर पा रही है, ऐसा लग रहा है कि जिंदगी का सारा सुख ही मिल गया हो। भाई इसके जिंदगी का कामयाबी ही यही है। नहीं, जब इसके बाप ने इससे पूछा कि बोल बेटी तुझे कैसा पति चाहिए, तो इसने साफ साफ निसंकोच कह दिया, खाने के लिए खाना हो या ना हो, रहने के लिए घर नहीं भी होगा फिर भी चलेगा, लेकिन लौंडा बड़े हथियार वाला चाहिए। फिर क्या, रिजल्ट तुम्हारे सामने है। लेकिन भाई बात यही खत्म नहीं होती है। इस भोसड़ी वाले को देखकर इसके ही प्रजाति के कुछ गधे के साथ चुदम पट्टी का खेल खेलने वाली इसकी सहेलियां लंबा हथियार वाला पति पाने के लिए स्वयंवर ही रचा डाली। अरे मैडम जी, जब तुम्हें बड़ा लंड वाला लड़का चाहिए तो हाथ क्यों उठवा रही हो, और जब इतना कर ही रही हो तो लगे हाथ लंड दिखाई कर रस्म भी कर डालो, झमेला ही खत्म हो जाएगा। नहीं मैडम जी, तुम्हें ये कौन कह दिया कि छुटका अच्छा से नहीं लेगा, एक बार देकर तो देखो, अगर मजा नहीं आया तो तेल लगा के पूरा का पूरा बंदा को निकल जाना, तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। और अगर तुम्हें सिर्फ बड़का ही चाहिए तो तुम किसी सपेरा से शादी कर लो, अगर सपेरा से मन नहीं भरा तो उसके सांपों से भी काम चला सकती हो। हम बिहार घूमे लागले हमारे गलिया चुने। अरे मैडम जी, बिहार में कौन सी जगह घूमने चली गई थी? नहीं माना कि अपने यूपी बिहार के लौंडे कुछ ज्यादा ही हौसी है, लेकिन इतना ज्यादा भी नहीं कि लड़की देखते ही डायरेक्ट चूमना शुरू कर दे। चाउमीन खिया के मजा मार लिया? नहीं यार मैडम जी, वो मारा तो मारा, तुम मरवाई ही क्यों? अरे भूख बर्दाश्त नहीं हो रहा था तो घास फूस पत्ता ही चबा लेती। नहीं, अब अपने शहर जाकर घर वालों को क्या बताओगी, एक प्लेट चाउमीन पर दे आई। पार्ले जी? अरे मैडम जी, अभी तो तुम चाउमीन पर दे रही थी, अभी पार्ले जी कहाँ से आ गया? और मोदी जी, इसे जल्दी से देश से भगाओ, नहीं तो कोई इससे और मोटिवेट हो गई तो हजमोला की गोली पर भी देना शुरू कर देगी, इसका कोई भरोसा नहीं है। लो हो गई ना मोटिवेट, मैंने पहले ही कहा था। और भाई जो लोग ये कहते हैं कि देश में महंगाई बढ़ रही है, भाई भूलो मत, हजमोला आज भी 1 रुपए में ही मिलता है। और पता ना हजमोला से क्या क्या मिलता है। सबसे पहली बात तो खीरा को चाटा नहीं जाता है, और मुझे पता है कि यहाँ खीरा चाटने की बात हो भी नहीं रही है। क्या चाटने की बात हो रही है ये तुम लोग को पता है, लेकिन भाई मुद्दा ये नहीं है। असल मुद्दा तो ये है कि यह दीपक कलाल का बेटा यहाँ भोजपुरी गाना क्यों गा रहा है। अब तुम लोग मुझसे ये मत पूछना कि मुझे कैसे पता चला कि ये दीपक कलाल का बेटा है। भाई हरकतों पर ध्यान दो, तुम्हें भी पता चल जाएगा। तो बस भाई लोग, आज की बकचोदी को बस यहीं पर खत्म करते हैं। अब अगर तुम लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज यार लाइक कर देना और चैनल भी सब्सक्राइब करो। कर दो यार, तुम्हारे पैसे थोड़ी ना कट रहे, कर